आपको सिर्फ 2 सेकंड में आंसर चाहिए, राइट? चलिए मैं आपको कर देता हूं, राइट? 2 सेकंड में आंसर कैसे? बिल्कुल निकलेंगे बेटे, अभी तो बहुत सारे सवाल हैं इन्हें 2-2 सेकंड में करने की। बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। 2 सेकंड में आंसर चाहिए बेटे, काउंट कर लेना, राइट? अब आपके पास एग्जाम, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, पहले समझ लो बेटे। एक सेट है x, इसमें 50 एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y सेट 30। अगर 2 सेट हैं, उन दोनों सेट के अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं और उनमें या तो वो पूछेगा इंटरसेक्शन निकालो तो आपको यूनियन देगा, और अगर आपको यूनियन निकालना है तो आपको इंटरसेक्शन देगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 में से 4 क्या चीज है? नंबर ऑफ 2 सेट्स के अलग अलग एलिमेंट्स है और 2 सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन। इन चारों में से आपको एक चीज पूछता है, बाकी 3 आपको देता है। तो कैसे करना है बेटे? मैं आपको 2 सेकंड में बताता हूं आंसर, आपने कुछ नहीं करना है बेटे। अगर सपोज मैं ये एग्जांपल लेता हूं, ये वाला, सपोज मुझे ये निकालना है इंटरसेक्शन, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल बेटे, इन दोनों को प्लस करने का है, उसके बाद ये माइनस करने का है। दिस वन फिनिश। लेट्स डू दिस। 50 एंड 30 कितना हुआ बेटे? 80। 80 में से 70 माइनस करने का, 10 इज योर आंसर। हाउ मेनी सेकंड्स? 2 सेकंड भी नहीं लगे होंगे बेटा। हो गया सवाल डन। फिर मैं समझाता हूं। इन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक्स में और वाई है, उनको प्लस करना है, और जो उसमें यूनियन है उसे माइनस कर देना है। फिनिश। तो मैंने वो माइनस कर दिया। 50 और 30 80, 80 में 70 क्या? 10 आंसर। फिनिश बच्चा। अब एग्जाम्पल और देखता हूं। अब आपने बोला सर ये ठीक है, अगर आपको ये सवाल मैं चेंज कर देता हूं, ये मैं आपको देता हूं इंटरसेक्शन, लेट्स से दिस इज 10। अब मैं आपसे पूछता हूं यूनियन बताइए। यूनियन पूछना है तो वही ट्रिक लगानी है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ये माइनस कर देना है। वही ट्रिक है। आप 50 और 30 ऐड कर दो, कितना हुआ? 80। 50 30 80, 80 में से 10 माइनस करने का है, 70 इज योर आंसर। फिनिश। 2 सेकंड में आंसर है बेटे, बोला था मैंने, बोला है तो होगा बेटा। लेकिन बच्चों, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, शॉर्ट तरीका भी समझा दिया, लेकिन आज सबसे बढ़िया बात यह है बेटे कि आप ट्रिक को कभी फॉलो नहीं करें। हमेशा आप ट्रिक के और आसान के चक्रों में रहेंगे तो आप कॉम्पिटिशन्स में बेटा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, मैं श्योर कहता हूं। अब हाँ, अब इसका तो फिर करना क्या है बेटा कि ये मैंने जो आपको बताया, ये दरअसल ऐसा क्यों बोला मैंने, इस रीजन को आप थोड़ा सा समझ लें। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो समझ ले, वो भी बहुत आसान है बेटा, फिर उसको आप करें। इसके अलावा एक यही सवाल मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू देता हूं, या तो उससे भी आपको समझना है। क्यों समझना है बेटे? सबकी एक जरूरत है। ये बिना वेन डायग्राम के आपको सॉल्व करना है, फार्मूले की हेल्प से कैसे करना है, और वेन डायग्राम से करना पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा। दोनों की अलग अलग वैल्यूज हैं, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। तो आप इस पे ट्रिक पर मत अटक जाना। सर ने बोला था इतना ट्रिक कर लिया, उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चाहे इंटरसेक्शन निकालना हो चाहे यूनियन निकालना हो, क्या करना है? दोनों सेट्स के एलिमेंट को जोड़ देना है, बाकी जो कॉमन है इंटरसेक्शन दिया उसे माइनस कर दो, फिनिश हो गया। सेकंडों में ओरली सवाल हो जाता है बच्चा, राइट? ये बात तो ठीक है, लेकिन आप अगर आगे और भी सेट्स हमें करने हैं, 3 सेट्स भी आ जाते हैं, तो कैसे किया जाए उसकी भी है हमारे पास शॉर्टकट बेटा, वो भी सेकंडों में होंगे। हर सवाल सेकंड में होगा, मैं आपको दावा करता हूं बेटा। मगर सिर्फ सेकंडों में करने के चक्कर में ट्रिक सुने और आगे चलते बने, यहां ऐसा काम नहीं करें। तो ये मैंने ऐसा बोला है, ये क्यों बोला है, एक बार उसको समझ ले, एक बार, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वेन डायग्राम से आपको कैसे क्यों समझना है, तो वो भी आपको आने चाहिए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो आपको आगे कॉन्सेप्ट में बहुत हेल्प करेगी बेटे। बिना कॉन्सेप्ट के आप चलोगे, सिर्फ आप ट्रिक लगा लोगे, यार 1-2 फार्मूले तो है, इन्हीं को तो करना आते तो है नहीं, सवाल बोलोगे तो बेटे फिर मैं वही बोलूंगा, कंपटीशन में आप बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। तो बच्चे, आसान तरीके सिर्फ किसके लिए होते हैं? किसके लिए बेटा?
कछुए के लिए होता है बेटा। आसान हो ये ट्रिक, ये कछुए के लिए है बेटे। जीतना है तो चीता बनने का है बच्चों, फास्ट बनने का है, कॉन्फिडेंस लाना है। सिर्फ ट्रिक से तो हो ही नहीं सकता है बेटा। तुम कर भी लोगे सवाल, नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन जब घुमावदार क्वेश्चंस आते हैं ना, टेढ़े मेढ़े, तब आप गए काम से बच्चे। राइट, हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे। पहले एक्सप्लेन करके समझेंगे इनको कि ये क्यों मैंने ऐसा बोला। राइट, करना यही है, मगर क्यों ये अगर समझ लेते हैं तो बहुत से क्वेश्चन ट्विस्ट आएंगे उन क्वेश्चंस में, तो आप उन्हें कर पाओगे। That's it. तो मेरा यहां तक तो समझाना हो गया। अब नेक्स्ट काम जो है बेटा वो ये करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। राइट, तो एक तो लेके चलते हैं बच्चे हम यहां पर। पहले चलते हैं फार्मूले के हेल्प से, बाद में वेन डायग्राम से करेंगे। तो अब यहां पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा आपको समझना है। आप चाहें तो आप वीडियो देखें, एक्सप्लेनेशन समझें, और आप चाहते हैं शॉर्टकट ही समझना है तो वो आपकी मर्जी है बेटे। पर जिनको आपको ये चीज समझना है, और ये तो है नहीं कि रोज आपको ये समझने है, हर सवाल में समझना है, नहीं बेटे। 2-3 क्वेश्चंस हैं, वैरायटी वाले क्वेश्चंस होंगे, उनका स्टार्टअप कैसे करना है मैं आपको यहाँ समझा ही रहा हूँ। उसके बाद आपको सारे सवाल आप बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएंगे। राइट, चलो बेटा शुरुआत करते हैं यहाँ। तो अब हमारे पास एक फार्मूला है। राइट, जो फार्मूला वो ये कहता है, दिस इज योर फार्मूला। वो क्या कहता है बच्चों, एन एक्स, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अगर मुझे ये निकालना है, लेट से यूनियन निकालना है, एक्स यूनियन वाई निकालना है, तो नंबर ऑफ एक्स आएगा प्लस नंबर ऑफ वाई आएगा माइनस एन इंटू, ये यूनियन है तो बेटे इंटरसेक्शन हो जाएगा। राइट, ये फॉर्मूला है। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं बेटा, यूनियन है, अब मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं। राइट, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन, इसको उल्टा कर दिया जाएगा बेटा, यूनियन। ये 2 फार्मूले हैं बेटा बेसिकली। इन 2 फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको सवालों को हल करना है, ये बताया गया है बेटा। राइट, अब इसमें क्या है, 1 2 3 एंड 4 पार्ट बेटा, 4 पार्ट दिए गए हैं। और एल्जेब्रिकली आप सब इतना तो डेफिनेटली, मैं कहता हूं 6-7 का बच्चा भी जानता है, 1 2 3 4, इन 4 में से अगर मैं 3 की वैल्यूज आपको दे दूं तो बेटे आप चौथा तो आप निकाल ही लोगे, कोई जरूरत ही नहीं, बहुत आसान है। तो ऐसा ही कुछ अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिया है, इसके लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स से वी वांट टू फाइंड आउट द यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई एंड द अदर 3 वेरिएबल्स वैल्यूज आर गिवन। सो लेट्स टेक द एग्जांपल, एक्स यूनियन के लिए ये वाला हो जाएगा फार्मूला। राइट, और सॉरी ये यूनियन निकालना है तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे। लेट्स से एक्स यू वाई and nx plus ny minus nx intersection y. Right? Now you have to find the value of union of 2 sets. Now the value of element in set x are given 50. You just put it 50. Y is given 30 and intersection is given 10. How simple it is, guys. Right? That's it. इन केस अब आपसे कहा था नो सर हमें तो ये क्वेश्चन अगला चाहिए। अब मुझे यहाँ पर इंटरसेक्शन यूनियन दिया हुआ है, लेट्स से 50 30 लेट्स से 70। नाउ क्वेश्चन इज asking you to find out the intersection of both the sets. So how do you find? This one is finished. Now look at this question, question number 2। मैंने एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया है बेटे। अगर आपका ये यूनियन है, हमें निकालना है बेटा इंटरसेक्शन, तो वी नो दैट द फार्मूला विल बिकम लाइक दिस बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स a। यहाँ पर x एंड यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है तो यहाँ पर यूनियन होगा, बस हमेशा ध्यान रखना बेटा ये एक दूसरे से उल्टे होंगे। Now you have given the value of these things separately, and this is 30 and this is minus 70. You add this with 80 minus 70 and you are getting now the value finally. And this is your answer, n of x intersection y. And this ये दोनों मैंने आपको बताया कि जो अब मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ बेटे, सेकंडों में क्यों करना पड़ रहा है
क्यों, ये फार्मूला आपको ये क्या कहता है, गौर से देखो बेटे, फार्मूले में क्या बोला गया, ये और ये इन दोनों को जोड़ना ही है, और ये जो कॉमन है ये क्या है बेटे, इंटरसेक्शन होगा तो माइनस हो रहा है। तो यहां पर भी यही हो रहा है बेटे, यहां पर भी ये दोनों ऐड हो रहे हैं, राइट, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और ये अब ये माइनस कौन हो रहा है, अब ये यूनियन माइनस हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि आपको हमेशा हर हाल में नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वाई, इन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है, और इन दोनों को माइनस करना है। अब यूनियन दे दे, इंटरसेक्शन दे दे, दोनों को माइनस करना है। इसलिए मैंने आपको बोला ओरली कर डालो ना, राइट, ये यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों में से एक दिया होगा माइनस कर देना, फिनिश। ये पैटर्न ही बन गया है। जब ये पैटर्न निकल करके यहां से आया है तो मैंने ये बोला है बेटे। अब मैं सीधा ट्रिक बोलता, आपको ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, खैर आपको ये पता होगा बेटा, राइट। अभी बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, अभी चैप्टर से शुरू नहीं हुए हैं, राइट, तो अब उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, सब उसमें ट्रिक ही ट्रिक चाहिए होती है, सब लोगों को ट्रिक, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि जो ट्रिक बनी कहां से, कहीं से उन्हीं टपकी नहीं है बेटा। उन्होंने आपको ट्रिक बोल दिया है तो आपसे वो सोचते हो भाई हम यही करेंगे, आसान है, इतनी सरखपाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप फंस जाते हो बेटा। तो वो आपको बहुत कंफ्यूज, वो एक ट्रिक जब बोली जाती है ना कुछ खास कंडीशन के लिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूं यहां पर ये दिया जाए, ये दिया जाए तो ये करना है, सपोज अगर आपको ये निकालना तो फिर आप क्यों नहीं करा हमने ऐसा कुछ, तो कुछ बदल जाएगा सीन, तो कंडीशन बदल जाएगी, तब आप क्या करोगे। ऐसे सवालों की वर्ड प्रॉब्लम आने वाली हैं, आगे और भी आएंगी, और चैप्टर्स में आएंगी, तो बेटे इस बात का हमें ध्यान देना है, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। हाँ, सेकंड में सवाल हो जाएगा, जैसे कंडीशन हम बोलेंगे बताऊंगा आपको करना, आपको समझा दूंगा, लेकिन ये जरूर समझ लेना बेटे, इसके समझने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, लेकिन आपको बस यही समझना है कि मैंने जो कहा कि ये ट्रिक क्यों लगी, ये समझना है। ट्रिक बहुत सारी निकलेंगे बेटे, सेकंडों में भी करना है हमें, लेकिन उसको ये जहन में रखना है कि ये क्यों हुआ था। जब ये जहन में होगा तब आपको अब ये दे दिया जाए और ये पूछ लिया जाए तो आप वही घिसी पिटी ट्रिक लगा दोगे, वहां पे कचरा हो जाएगा। ये चीज का एक रीजन है, इसलिए हर ट्रिक का रीजन, ट्रिक होगी, होती है नो डाउट, लेकिन आपको ट्रिक ही बताएगा, बाकी रीजन नहीं बताएगा, क्योंकि आपको इसको सुनने का इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए बेटा। लेकिन ये सबसे बड़ा खतरनाक है, सिर्फ ट्रिक याद कर लो, वो पैदा कैसे हुआ, अरे इतना सा और याद कर लो बेटा, आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। सिर्फ ट्रिक कोई बोलता है ना, जैसे आजकल बहुत चला हुआ है 227 + 35 मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट 4 डिजिट है, तो कैसे 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 ट्रिक ही तो बताते हैं, लेकिन आप सिर्फ ट्रिक ही इस्तेमाल करते रहोगे तो बेटा कुछ नहीं होने वाला है। इतना ही आसान होता तो सबके सब चैंपियन ही होते बेटा हिंदुस्तान में, राइट। इतना सारा सरखपाई करने के लिए हाँ बेसिक आप समझो ट्रिक बनाई कैसी गई है, फिर उसको याद करोगे तो भूलोगे भी नहीं, काम भी फास्ट होगा, नो डाउट। ट्रिक हेल्प तब करती है बेटे, अदरवाइज प्रॉब्लम है। बस ये मेरा कहना था। चलिए, ये क्वेश्चंस को मैंने आपको समझा दिया है, अब मेरा है मेन आपको वेन डायग्राम से समझाना। सर आप कहोगे क्वेश्चन तो हो गया है, हमें समझ में आ भी गया है, पहले नोट कर ले बेटा करना चाहे तो, राइट। अब मैं आपको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, अब वेन डायग्राम से समझना है, वो अब सवाल को ऐसे समझना है कि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो पहले समझाने के लिए टाइम लगेगा, राइट। सवाल उस वेन डायग्राम से भी करने। अब कुछ सवाल ऐसे आएंगे सर, आप कहोगे सर यही हम तो जो जल्दी हो रहा है, आसान भी लग रहा है, यही कर लेते हैं, क्यों करें वेन डायग्राम। लेकिन नहीं बेटे, बहुत सी सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपको ये फॉर्मूले आपको नहीं यूज करने पड़ेंगे, फिर उसके अलावा ये निकालने के बाद ये भी करो जी, वो भी करो, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो आपको रीजन ही नहीं पता वो एक्स्ट्रा क्यों और कब करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन आने का मतलब है अब आपका समय लगने लगेगा, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, राइट। अब वेन डायग्राम यहां पर एक बार आपने समझ लिया अच्छे से, तो बेटे फिर आप उसको वेन डायग्राम से जल्दी करोगे, बिल्कुल करेक्ट करोगे, राइट। तो बेसिक वही है, एक क्वेश्चन करना है, समझ में आ गया, बस कोई 10 क्वेश्चन थोड़ी करने हैं, 10 ट्रिक नहीं है बेटा। चलिए अब हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। चलिए, अब वेन डायग्राम को आपने समझा है बेटा, क्या होता है वेन डायग्राम,
राइट, लाइक दिस। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ पर बी होगा। अब ये सवाल आपको इसमें से कोई भी आप ले लेते हैं। पहला मैं इंटरसेक्शन का नहीं, पहले मैं आपको यूनियन निकालना बताता हूँ। इसमें दो टाइप के, पहले यूनियन कैसे निकालते हैं और फिर इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। जब भी आपको दो सेट दिए जाते हैं, उनकी एलिमेंट्स दिए जाते हैं, आपसे इंटरसेक्शन या यूनियन पूछा जाता है, तो आप कैसे करेंगे? तो नंबर वन, पहली कैटेगरी में आपको पहले टाइप में चलना है। जब आपको यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालने के लिए पहले तो सबसे पहले यूनियन निकालो, कुछ भी निकालो, इस एलिमेंट्स को यहाँ पे रखना है। एलिमेंट्स को यहाँ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे? शुरुआत कहां से करनी पड़ती है? कॉमन से। ये आपका कॉमन है इंटरसेक्शन से, तो इसको आप 10 कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इस कॉमन एलिमेंट को यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। अब दूसरी बात, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ये समझना है। अब ये जो आपको दिया है nx = 50, ये समझना है बच्चे, बिल्कुल अच्छे से समझना है। जल्दी से एग्जांपल में देता हूं कि आप समझाता हूं। ये 50 जो है ना, वो क्या कहता है कि a के अंदर, इस a के अंदर, ये x है, चलो x ले लेते हैं। x के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 50 है, और ये 10 कहां पर है? 10 x में तो है और 10 y में भी है। तो अब अगर टोटल 50 है तो इसमें 10 इसमें यहां पर चले गए हैं बेटा, तो यहां पर रह गए 40। ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो 50 दिया होता है, ये यहाँ पर nx बोला गया है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x का मतलब टोटल, उसमें ये इंक्लूड होता है, इसमें ये इंक्लूड होता है। अगर मेरे को इससे इतने ही निकालने हैं, अभी इसका मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा आने वाले सवालों में। कोई, चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। किसी को चाय पसंद है, किसी को टी पसंद है, किसी को आपको है कॉफी पसंद है। तो ये टी जिनको पसंद है वो क्या करते हैं बेटा, 50 लोग हैं, 40 और 10, 50 लोगों को टी पसंद है, चाय पसंद है। लेकिन उस चाय में से 10 लोग ऐसे हैं जो कॉफी भी पी लेते हैं। लेकिन जो 40 जो लोग हैं ना, वो कॉफी को हाथ नहीं लगाते, वो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी है भैया, चायहारी, राइट। वो सिर्फ चाय ही पिएंगे। ये इसका मतलब प्योर, यानी कि इसको आपने समझना है। इसी तरह से बेटे यहां पर 10 हो गया, ये आपको y के अंदर 30 है, तो 10 यहां चला गया 30 में से, तो यहां लग गया 20। अगर कॉफी पसंद कितने लोगों को है बेटे? 20 और 10, 30 लोगों को पसंद है, नो डाउट। लेकिन सिर्फ कॉफी, इसमें चाय नहीं आएगी, तो वो कितने होंगे? तब आप कहोगे सर 20। तो 20 लोग ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉफी, कोई मिक्स नहीं, चाय को हाथ ही नहीं लगाते। लेकिन ये 10 जो लोग ऐसे हैं, अगर मैं आपसे कहूं 10 लोग कैसे हैं भाई, वो चाय दे दो तो भी पी लेते हैं, कॉफी दो तो भी पी लेते हैं। और जो 20 और 10, 30 जो लोग हैं, वो क्या है? जब मैं बोलूं कॉफी पीने वाले और चाय पीने वाले भी हो सकते हैं, कॉफी भी हो सकते हैं, पता नहीं कितने उसमें से सिर्फ दोनों पसंद करते हैं, उसमें से कितने बिल्कुल एक ही चीज पसंद करते हैं, ये हमें नहीं पता चलता है। तो ये आपको समझना होता है बेटा। तो मेरा कहने का मतलब, इसको हम बोलेंगे प्योर चीज बेटा। और ये हो जाती है 40 + 10 हो गया, मिक्स हो गया, उसमें बस ये बात आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, राइट। तो अब आपको 50 दिया था, तो 50 को आप यहाँ माइनस कर देंगे 10 से, और यहाँ पे 40 लिख देंगे। और इसी तरह 30 दिया है, यहाँ पे 30 को 10 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 20 लिख देंगे। ये एलिमेंट्स यहाँ पे रखना आ गया। फिर अब क्या, इसमें कुछ भी तो मुश्किल नहीं था ना, राइट। अब आप देखो सवाल कैसे होते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड nx यूनियन और y। बेटे यूनियन का मतलब मैंने आपको समझाया है। यूनियन का क्या मतलब होता है? सब ले लो, गरीब भी, अमीर भी, जो भी है, सबको लेकर के चलो। ये आपको सबको लेना है। ये सब कौन है बेटे? ये 40, ये 10, ये 20, सबको ले लो। ये एक है प्योर वाला है, कोई बात नहीं, तू भी आ जा। ये कॉमन वाला है, तू भी आ जा। अरे कॉफी वाले भैया, तू भी आ जा। सबको जोड़ देना है, तो कितना हो जाए बेटे? 50, 18, 70 इज योर आंसर। अब यही सवाल वेन डायग्राम से समझना है, राइट। अभी तो बड़ा मक्खन है तो चल रहा है बेटे, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे ना, तब आपको वेन डायग्राम लगेगा। ये जरूरी है भी समझना, राइट। अब आप वेन डायग्राम बनाना चाहो, उसमें एलिमेंट डालना चाहो, तो वो डालना भी आना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए। अभी तो 2 ही सेट है, 3-4 और ऐड होंगे,
राइट। अब ये और भी बातें इसमें आएंगी, मैं वो समझाऊंगा, राइट। तो अब ये बात हमें क्लियर हो गई कि वेन डायग्राम में एलिमेंट कैसे रखे जाते हैं, हमें समझ में आ गया। एक बार एलिमेंट रख दिया, अब आप सारी चीजें निकाल सकते हो, चाहे वो इंटरसेक्शन हो चाहे वो यूनियन हो। तो यहां आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने अब यूनियन निकालना सीख लिया बेटे। अब बारी आती है इंटरसेक्शन की। अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो अब क्या करें। अब चलिए बेटा, अब मैं एग्जांपल लेता हूं इंटरसेक्शन का। अब इंटरसेक्शन का देखिए बच्चों, इंटरसेक्शन यूनियन दिया होगा और इंटरसेक्शन हमें निकालना होगा। अब यूनियन दिया होगा तो डेफिनेटली 5 3 80 है, तो इसको 70 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको क्या बोला है कि अब आपको निकालना है क्या बेटा, यूनियन निकालना है, राइट। और यूनियन के लिए मैंने क्या बोला, इंटरसेक्शन निकालना है, राइट। लेकिन मैंने यूनियन के लिए आपको क्या बात बताई, एक्स यूनियन वाई कैसे निकालना होता है भाई, इन तीनों को प्लस कर दो, ये तो बोला था ना, राइट। अब तीनों को आपको यहाँ पे लिखना है, 1 + 1 ए 1 2 3 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अब एलिमेंट की शुरुआत हम करते थे कॉमन से, और कॉमन तो हमें दिया यहाँ पर है ही नहीं, वो तो हमें निकालना है। तो मैं क्या करूं, इसका मतलब मुझे शुरुआत इसी से करनी है, लेकिन वो दिए ही नहीं है, वो तो हमें निकालना ही है। तो आप जो चीज नहीं दी जाती बेटे हम एक्स मान लेते ही, तो हमें पता ही है, राइट। अब ये एक्स है और ये 50 क्या है बेटा, ये टोटल है, एक्स में एलिमेंट है टोटल 50, उसमें से एक्स चला गया तो वही यही तो आएगा। अगर ये 10 होता तो 50 - 10 40 करता है बेटा में। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये x है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटे, 50 - x लिख सकता हूँ, राइट। इसी तरह से y सेट लेते हैं तो y में 30, अब 30 है, टोटल 30 है बेटा, इसमें से x चला जाएगा तो 30 - x लिखा जाएगा इसे, राइट। चलिए अब ये पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा लंबा जाऊंगा, बाद में आपको शॉर्टकट बताता हूं बेटा, सेकंड वाले में बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, राइट। अब मैंने अभी क्या बोला था कि यूनियन का मतलब 1 2 3 तीनों को ऐड कर देने का, राइट। तो पहला लिखते हैं भाई 50 - x, दूसरा लिखते हैं भाई x, तीसरा लिखते हैं 30 - x। नाउ दिस वन इज कैंसिल एंड 50 और प्लस का क्या हो रहा है बेटे, एडिशन हो रहा है, और -x। 50 और 30 क्या हो गया बेटे, 80 - x, and this union is given already 70। तो what will happen, ये यहां जाएगा बेटा, राइट, और ये यहां जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो 80 - 70 हो रहा है, आंसर इज इक्वल टू 10। अब कहोगे सर ये तो आपने और लंबा कर दिया, वो वाला जो फार्मूला था आसान था बेटे। अभी नहीं, अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ये मैंने क्या किया, राइट। चलिए अब आपको मैं 2 सेकंड में सॉल्व करने वाले तरीके बताता हूं, राइट। अगर आपने पहले वेन डायग्राम पे बनाना है, समझ में आ गया तो चलो ठीक है। अब नहीं भी आता है कोई बात नहीं, इसे वैसे भी ऑरली कर सकते हैं। अब यहां से देखना है, जो मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं बेटा, आप बता तो ट्रिक ही समझ लो आप, लेकिन वो मैं यहां से निकाल के समझा रहा हूं। तो कोई भी आपको बोले ट्रिक तो बोल बेवकूफ मत बनाओ हमें, राइट, वो मैथ से ही तो आता है। अब वो आप समझना बेटा, वो आपको समझाए या ना समझाए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होने वाला बाद में। ये बड़ी प्रॉब्लम है बेटे, ट्रिक के चक्कर में हम आसान के तरीके के चक्कर में फंस जाते हैं पूरी तरह से, ये मैं नहीं चाहता बेटे। तो समझो बेटे हो क्या रहा है कि अगर मेरे को 10 निकालना है तो मैं आपसे ही कहूंगा, अब 1 2 ये 3 दिया है, राइट, इन दोनों को ऐड करो, ये माइनस कर दो, आंसर हो गया सेकंड में आंसर, सेकंडों में आंसर। इन दोनों को ऐड करो, ये माइनस कर दो, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों क्यों ऐड कर दो, यहां पे देखो ये 80 कहां से आया, 80 कहां से आया बेटा, ये 50 + 30 से आया। लुक एट दिस, 50 + 30 से आया ना 80, और 50 30 क्या हो रहा है, 50 30 क्या है बेटे, x के एलिमेंट और y के एलिमेंट, उन दोनों के सम में ये है दोनों का सम, और ये x क्या है बेटा, x तो है आपका ये इंटरसेक्शन है, आप इसको यहां ले जाएंगे और इसको वहां पे ले जाएंगे, ये तो हुआ यहां पर, ये देखो। अगर आप इस फार्मूले को आप गौर से देखो, इस चीज को आप देखो बेटे, ये यूनियन है, मैं इस यूनियन को ऐसे लिखता हूं बेटे, ए एक्स यूनियन एंड वाई।
चलिए मैं थोड़ा इसमें कर देता हूँ, एन एक्स यूनियन वाई विच इज इक्वल टू 80। 80 को मैंने बता ही दिया आपको बेटे, सम एस कर देता हूं, दोनों का एस शॉर्टकट में, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई ये है। अब माइनस आपको ये एक्स, ये इंटरसेक्शन बेटा। अब मैं ऐसा कर दूं थोड़ा सा और समझाने के लिए, ये यूनियन हो गया, राइट। अब इसको यहां पे ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा और ये एक्स और वाई इधर का इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ बेटा कि दोनों के यही तो हो रहा है कि जब भी आपको करना वही है, फॉर्मूला यहीं से निकला था, वेन डायग्राम भी यही बता रहा है, सब कुछ वही तो बताएंगे, लेकिन हमें माइंड में सेट करना है कि आपने ये देखा, इन दोनों को जोड़ा, ये माइनस कर दिया, आंसर आ गया। जो फॉर्मूले में था वही वेन डायग्राम से निकलने वाला है, अलग थोड़ी निकलेगा। लेकिन वेन डायग्राम को हमें समझना है बेटे। तो अब ये फॉर्मूले की ट्रिक भी ऐसे ही निकलती है। तो हो क्या रहा है, बस यही हो रहा है, इंटरसेक्शन निकालना है, कोई बात नहीं, इन दोनों को जोड़ो, माइनस ये माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ो, ये माइनस कर दो। तो बस यही होने वाला दोनों में, चाहे इंटरसेक्शन पूछो चाहे आप यूनियन पूछो, राइट। तो बस, तो वेन डायग्राम में समझा तो रहा, ये देखो आगे काम आएगा बेटा। अब भी आप लग रहा है क्या फालतू चीज लग, बेटा ऐसा नहीं है, काम आएगा, बिल्कुल जरूरी है ये। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इससे करने के बाद भी ये चीज बन रही है, यहीं से तो फॉर्मूला जनरेट हुआ है। और कहां से हुआ बच्चे, तो फॉर्मूला टफ का नहीं होता, कहीं से ही, शुरुआत से ही आया होता है, राइट। चलिए ये मैंने आपको समझा दिया बेटे। तो आपकी ट्रिक क्या बनी बेटे, इस सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। सर इन दोनों को जोड़ देते हैं और ये माइनस कर देते हैं, इसका मतलब ये दोनों तो जुड़ेंगे ही, और इन दोनों में से जो भी पूछेगा माइनस कर देना, फिनिश। सेकंड में आंसर नहीं होता है, होगा ना, बिल्कुल होगा। ये था बेटे, मेरे को इस कॉन्सेप्ट को समझाना था कि सवाल सेकंडों में तो होते हैं, ये ऐसे होते हैं। दूसरी बात, सेकंडों में क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, फार्मूले से कैसे होते हैं, वेन डायग्राम से कैसे होते हैं, बेटा ये जरूर समझना है आपने, क्योंकि आगे और बहुत सी चीजें आएंगी, कभी इसकी जरूरत लेनी पड़ेगी, कभी इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोनों में से ये कर ले सर, वो कर ले सर, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। चलिए, आई होप आपको ये बात थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चंस, कुछ बुक के क्वेश्चन को कर लेते हैं इसके बाद, फिर उसके बाद हम चलेंगे अब अगले टाइप की वैरायटीज के अंदर, वहां पर कौन सी ट्रिक और कैसे काम आती है।